अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं आजकल। बट प्रोबेबिलिटी में अक्सर आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यू विल यूजुअली एनकाउंटर विद द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द प्लेइंग कार्ड्स। सो प्लेइंग कार्ड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनने कभी प्लेइंग कार्ड्स देखे भी नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनने कभी देखे ही नहीं होंगे प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ तो जानते भी होंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्लेइंग कार्ड्स, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, एकेडमिक्स जैसे कि लेते हैं 11, 9, 10th का मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे देखे हैं प्लेइंग कार्ड्स पे होते हैं। सो आई एम गोइंग फर्स्ट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। हम कोई गेम सीखने नहीं जा रहे प्लेइंग कार्ड, जैसे कि मैं आपको ताश खेलना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। बट आई विल गिव इंट्रोडक्शन अबाउट दैम, ये क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है, किस तरह के होते हैं, ठीक है। देयर आर सम सिम्बल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफिकली भी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, देयर आर एक्चुअली 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, आप इसको याद रख लेना। 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, ठीक है, 52 कार्ड्स। लेकिन जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, इनमें 4 सूट्स होते हैं। सूट्स जैसे कि कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं रंग, ठीक है। 4 सूट्स होते हैं, 4 कलर्स नहीं बोलेंगे हम, 4 डिज़ाइंस होंगे, ठीक है। एक डिज़ाइन ये हो गया जहाँ पे आपको हर्ट दिखता होगा ना, रेड वाला। एक ये होता है जैसे कि एक स्क्वायर, मान लो एक तरह का स्क्वायर है यहाँ पे सिंबल आप देख लो, ये भी रेड होती है, ठीक है। ये देख लो एक तरह का, ये मान लो एक किस्म का फूल ही मान लो, ठीक है। 3 इसमें होते हैं, 3 पार्ट्स होंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन ये ब्लैक होता है। और ये एक होता है, ये एक तरह का भी हार्ट है, लेकिन इसमें नीचे कुछ मान लो एरो जैसा है, और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये उल्टा होता है, फिर जैसे कि जो भी पत्ता आप देखेंगे ना, इसमें उल्टा होता है, ठीक। तो 4 सूट्स होते हैं। इन सूट्स का नाम है, अगर हम देखेंगे अपने हर एक क्यों जो लोकल लैंग्वेज होती है ना, उनका अपना अपना नाम होता है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली यूजुअली वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, तो हम अंग्रेज़ी में सीखने की कोशिश करेंगे। स्पेड्स एक हो गया, स्पेड्स यहाँ पे मैंने लिखा है, स्पेड्स ये वाला हो गया, ये वाला हो गया स्पेड्स, ठीक है भाई, ये समझ लेना, ठीक है। स्पेड्स हो गया, तो स्पेड्स ब्लैक कलर का होता है। एक रंग, एक सूट ये होता है जो स्पेड, इसको हम स्पेड बोलते हैं, ठीक है। इसमें 13 कार्ड्स आएंगे। इस तरह एक और हमारा है, हमारे पास हर्ट होता है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये हर्ट हो गया, इसमें भी 13 कार्ड्स आएंगे। एक हो गया डायमंड, इस वाले को डायमंड बोलते हैं, जो यहाँ पे सिंबल लिखे हो, इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे। और इसको क्लब कहते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो हर एक सूट में 13 कार्ड्स होती है। तो इनको अगर मिला के 13 + 13 + 13 + 13 करेंगे तो 52 कार्ड्स आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये भी सीख लिया होगा भाई, ब्लैक कलर्स कितने होंगे। यहाँ पे देख लो, इसके 13 और इसके 13, तो ब्लैक कितने आगे 26, और रेड इसके भी 13 और इसके भी 13, तो रेड भी कितने आगे 26। तो हाफ ब्लैक होते हैं, हाफ रेड होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देख लेना एक एक सूट में क्या क्या होता है, ठीक है। हर एक सूट में देख लो ये रिपीट होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, देख लो इस वाले को मैं कंपेयर करूँगा इसको, ठीक है, इसके साथ। चलो इन दो को देखते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है के, इसको किंग बोलते हैं। ये यहाँ पे भी है एक, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी किंग है। तो एक किंग है। तो एक्चुअली अगर आपका पूरा जो 52 कार्ड्स का सूट है, उसमें 4 किंग्स आएंगे। एक हार्ट का आएगा, एक डायमंड का किंग आएगा, एक क्लब्स का आएगा, और एक स्पेड्स का आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह अगर हम लेंगे क्यों, एक होता है, एक और पत्ता क्यों होता है, उसको क्वीन बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों स्टैंड्स फॉर क्वीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वीन होगी, इसकी हर एक सूट की एक एक क्वीन, इस वाले की एक क्वीन, इस वाले की एक क्वीन यहाँ पे, और इसकी भी एक क्वीन, ठीक है। तो कितनी क्वीन्स होंगी, 4 क्वीन्स होंगी, ठीक है। तो अभी तक आपने सीख लिया 2 पत्ते होते हैं एक सूट में, हर एक सूट में देख लो ये रिपीट होंगे, यहाँ पे भी किंग, यहाँ पे भी और किंग। इसके बाद आता है जे, जे स्टैंड्स फॉर जैक।
तो यहाँ पे भी एक जैक होगा, यहाँ पे भी एक जैक होगा, यहाँ पे भी एक जैक होगा। अब अलग अलग सूट का इस जैक पे होगा ये वाला सिंबल, इस जैक पे होगा ये हर्ट का सिंबल, इस पे होगा डायमंड का सिंबल, इस पे होगा ये स्पेड का सिंबल, ठीक है। तो इस तरह फिर उसके बाद आते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो अगर हम आर्डर से देखेंगे 2 स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये न्यूमरल्स आ गए 10 तक। उसके बाद आता है जे क्यू की, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग, और ए जो बोलते हैं इसको एक बोलते हैं, ये आप याद रख लेना, ए सी। एग्जाम में कभी कभी इस पे भी प्रोबेबिलिटी आती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक, ए सी एक। तो ये एक, इसको हम एक भी कभी कभी कुछ गेम्स में इसको एक ट्रीट करते हैं, 1 ट्रीट करते हैं। तो सिंपली ये मान लो ये ए है, इट स्टैंड्स फॉर, इट इज़ ए, इसको एक बोलते हैं, बस इतना काफ़ी है। ये यहाँ पे भी होगा ए, यहाँ पे भी होगा ए, और यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। तो एक कितने हो गए 4। उसके बाद 2 आएंगे, इस ये 2 वाले, ठीक है, ये भी 4 आएंगे, हर एक पत्ता 4 बार आएगा, ठीक है। अब फ़र्क क्या होगा, इस वाले पत्ते में अलग सिंबल होगी, इसमें अलग सिंबल होगी, इसमें अलग सिंबल होगी, इसमें अलग सिंबल होगी, ठीक है। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो ये हो गया ये इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे कुछ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हो गए जहाँ पे आप कार्ड पे कोई फिगर देखोगे, तो वो आप यहाँ से देख लेना, ये जैक्स है ना, ये जैक फिगर वाला कार्ड होता है, ये मैंने यहाँ से देख लिया जैक, उस पर इस तरह की फिगर होती है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, इस तरह की फिगर आप देखेंगे जैक पे। तो ये वाला हो गया क्लब का, ये वाला हो गया डायमंड का जैक, ये वाला हो गया स्पेड का जैक, ये वाला हो गया हर्ट का जैक, है ना। हर एक सूट का एक एक पत्ता होता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्लब का क्यू, क्वीन, 4 क्वीन्स होंगी, और इस तरह किंग भी 4 होंगी। अभी मैंने बोला हर एक का एक एक आएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिए ना 12 पत्ते मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये फेस कार्ड्स होते हैं, जे क्यू एंड के फेस कार्ड्स होते हैं। तो ये जे क्यू के कितने आ गए 3, तो कितने सूट्स है 4, तो 4 या 12 होंगे फेस कार्ड्स। उसमें आधे 6 होंगे ब्लैक और 6 होंगे रेड। तो वेरी सिंपल, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मालूम भी होगा, ठीक है। जिनके लिए उनके लिए मान लो इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें कुछ मालूम नहीं था, ठीक है, ये आप देख लेना, फिगर से आपको समझ आएगा कितने कार्ड्स होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं। ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखा भी है कुछ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में, आप इसको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, इन्हीं पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एक एग्जांपल मैंने ली है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स लिए मैंने, ये काफ़ी मुझे लगे, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात अहम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड, हम एक ही कार्ड चूज करते हैं, ये बात याद रख लेना। कितने कार्ड्स आपके पास है 52, तो टोटल एक कार्ड ड्रा करते हैं, कितनों में करते हैं 52 में से एक कार्ड ड्रा, तो ये हो गया 52 कार्ड्स में से एक। तो ये आ गया भाई, क्या आ गया, ये इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में 52 है। अब किंग कितने हैं, अब प्रोबेबिलिटी चाहे आपको, ये इवेंट है, इवेंट मान लेंगे हम, कार्ड ड्रॉन इज किंग। देखते हैं कितने किंग, देखो अब आपका इवेंट किंग है, किंग मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहे फाइन, एक कार्ड आपने चूज किया, आप बोलते हैं भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये किंग होगा। पहले आपको देखना पड़ेगा कितने किंग्स हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक किंग है, ये देख लो, ये एक किंग है इसका, ये एक किंग इसका, ये एक किंग इसका, और ये एक किंग, हर एक सूट का एक एक किंग। तो कितने किंग्स आ गए आपके पास 4, तो टोटल कितने पत्ते हैं 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधे आएगी 4 डिवाइडेड बाई 52, सिंपल लफ्जों में 4 डिवाइडेड बाई 52। इसी तरह दूसरा अगर देखेंगे स्पेड, स्पेड मैंने बोला भाई, स्पेड यहाँ से आप देख सकते हैं, स्पेड एक सूट होता है, यहाँ पे देख लो स्पेड एक सूट होता है, इसमें कितने पत्ते हैं 13 पत्ते हैं इसमें। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधे आएगी 13/52, शॉर्ट में 13/50। तो फिर मैंने इसको कसर के यहाँ पे 4 1 4 13 इसको 13 1 13 4। तो ये इसमें यहाँ पे रीज़न लिखा है क्योंकि वहाँ पे टोटल कितने स्पेड्स होते हैं 13 होते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर आप यहाँ से देख लें क्लब भी एक मैंने बोला अभी, क्लब क्या हो गया, ये वो जो फ्लावर वाला है ना सिंबल, उसमें ये वो भी एक तरह का सूट होता है, उसमें भी कितने पत्ते होंगे 13 होंगे, उसमें भी प्रोबेबिलिटी आ गई 13/52, 1/, इसको कसर करके 1/4 मिलेगा आपको, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको रेड कार्ड की,
तो रेड कार्ड की अभी मैंने बोला टोटल कितने पत्ते हैं 52, तो इसमें आधे 26 ब्लैक है 26 रेड है। आपको रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 26/52, 26 1 जार 26 हो गया 152, तो ये आ गया, बिकॉज यहाँ पे रीज़न मैंने लिखा है। फेस कार्ड अभी मैं बोला मैंने अभी आपको कि फेस कार्ड कितने होंगे भाई, 12 फेस कार्ड होंगे, ठीक है। तो वो मैंने ऊपर बताया आपको कौन कौन सा फेस कार्ड होगा, और टोटल 12 है। 12 को डिवाइड करेंगे 52 से, क्योंकि टोटल 52 है, 4 से कसर करेंगे 4 3 जार 4 13 जार, ये मिलेगा आपको आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई है नहीं इसमें, बस खाली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको चाहिए। अब रेड फेस कार्ड बोलता है, रेड अभी मैंने बोला फेस कार्ड टोटल 12 है, रेड कितने होंगे इसमें 6, हाफ होते हैं, हाफ कलर के होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं, हाफ रेड होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड, 6 उसमें रेड होंगे, तो 6/52 आ गया टोटल। तो अब इसको हम करेंगे कसर, 2 3 जार 2 26 जार, ये आपके पास मिल गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्लब, ये बोलता है चाहे किंग हो या क्लब हो, लेकिन अब आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई इसमें किंग कितने हैं, पहले देखते हैं इसमें इसके फेवर में कितने पत्ते आएंगे, किंग और क्लब। अभी मैंने बोला भाई किंग कितने होंगे 4, क्लब्स में कितने पत्ते होते 13, लेकिन जब हमने चारों के चारों किंग्स कंसिडर किए, लेकिन ये जो 13 पत्ते आएंगे ना, इसमें भी एक किंग होगा, इसमें खाली एक किंग होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा ऑलरेडी 4 किंग, तो वो एक किंग कम करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 13 - 1। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से ज़रा मैं इसको जूम करता हूँ, देख लो मैंने यहाँ पे लिखा है 13 पहले, ये 13 आ गए क्लब के, क्योंकि क्लब में 13 पत्ते होते हैं, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है इसमें कौन कौन से पत्ते आएंगे। इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, A 2 3 4 5 6 10 तक, फिर जे आता है, क्यू आता है और के भी आता है, तो इसमें एक किंग आ गया ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे कितने किंग लिए आपने 4, तो आपने सारे किंग ऑलरेडी ले लिए 4 यहाँ से, लेकिन तो इसका मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं इसमें ऑलरेडी जो किंग आपने काउंट किया उसको दोबारा यहाँ पे काउंट कर, इसलिए मैंने वो एक कॉमन वाला आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 13 + 4 - 1 आता है 16, और डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा 52 से, 4 4 जार 4 13 जार, तो ये आ गया आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई मसला है नहीं इसमें। एक और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेगा, ये JKSSB में आया था 221 में, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बोलता है भाई हमने एक कार्ड ड्रा किया, कितने कार्ड्स में किया ड्रा 100 कार्ड्स, तो ठीक है, तो भाई आपका जो सैम्पल स्पेस होगा वो 100 होगा, ये बात याद, जो डिवाइड करेंगे आप वो 100 करेंगे। अब क्या बोलता है नंबर फ्रॉम, तो वो जो कार्ड्स है ना उनके ऊपर नंबर क्या लिखा है, एक कार्ड पे 1, दूसरे पे 2, फिर 3, फिर 4, कंटिन्यू लाइक दैट, तो लास्ट कार्ड पे मान लो कोई कार्ड होगा जिसपे 100 भी होगा, तो ठीक है, इस तरह की नंबरिंग की हुई है उन कार्ड्स पे, ठीक है। अब ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन, अब बोलता है ये इवेंट, इसको इवेंट बोलते हैं, इसी के फेवर में आपको निकालने पड़ेंगे, यही मसला होता है, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है आपको। तो अब आपको क्या चाहिए, जो आपने नंबर सेलेक्ट किया, ये जो कार्ड आपने एक नंबर एक पता आपने सेलेक्ट किया, बोलता है भाई उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो कि वो स्क्वायर नंबर होगा। क्यों स्क्वायर नंबर, अभी हम कार्ड करते हैं स्क्वायर नंबर कैसे मिलेगा, लेकिन ये ऑलरेडी बोलता है जो पत्ते हैं ना इन पे नंबरिंग की हुए, तो स्क्वायर नंबर होगा ये 1 हो सकता है, 1 1 जार 1, स्क्वायर हो गया 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, 10 10 जार 100, तो ये हो गए स्क्वायर नंबर्स, इनको परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। ये बोलता है भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्क्वायर नंबर होगा, तो पहले हमें इसके फेवर में देखने पड़ेंगे कितने हैं, तो इसके फेवर में ये सारे हैं, तो ये कितने हैं, ये 10 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 10/100, क्योंकि टोटल 100 है, तो 10 इसमें 0 कट, तो 1/10 इज द आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम JKSSB में। एक और क्वेश्चन आया था JKSSB में, डालेंगे टेलीफोन नंबर, ये बोलता है हमने एक टेलीफोन नंबर डाल किया, ठीक है, एन ओल्ड पर्सन, जो एक बूढ़ा शख्स था उसको क्या हुआ, वो ही फॉरगेट्स लास्ट 3 डिजिट्स, ये बोलता है जो उसके फ़ोन के जो लास्ट 3 डिजिट है उसने वो भूल गया था, ठीक है। अब क्या करता है, वो याद दिलाने की कोशिश करता है, रिमेंबरिंग दीज डिजिट्स आर डिफरेंट, लेकिन उसको खाली इतना याद है भाई ये जो 3 डिजिट्स थी ये एक जैसे नहीं थे, ये डिफरेंट थे। मतलब अगर यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, सो ये डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। ही डायल्ड ए रैंडम, फिर ने एक नंबर डायल किया, व्हाट इज़ द चांस दैट द नंबर डायल स्क्वायर। अब ये बोलता है भाई
इसने फिर एक नंबर डायल किया। अब ये कितने चांस बनते हैं कि वो करेक्ट नंबर होगा, तो करेक्ट नंबर जो होगा ना उसके फेवर में एक ही चांस होगा ये वो करेक्ट होगा। अगर आपका नंबर होता 1 2 3, मान लो ये इसके लास्ट डिजिट 1 2 3, अब ये जो शख्स है वो उसको दिमाग में नहीं है, वो मान लो समहाउ वो भूल जाता है। अब वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता है, वो क्या क्या डायल कर सकता है। अब ये इतना उसको याद है, ये डिफरेंट है, ये वो यहाँ पे 7 भी लिख सकता है, 8 भी लिख सकता है, 9 भी लिख सकता है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, तो डिफरेंट लिखना पड़ेगा उसको, डिफरेंट डिजिट्स। तो लेकिन करेक्ट बस इतना है। ये जो सारे नंबर डायल करके करके एक टाइम आ सकता है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा करेक्ट नंबर। तो करेक्ट नंबर बस एक ही होगा, तो इसलिए मैंने इसके फेवर में, इस इवेंट के फेवर में एक केस लिखा, डिवाइड किया है टोटल देखो कितने होंगे, क्योंकि आप 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स। तो जब आप ये 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल सैम्पल स्पेस में कितने आएंगे, चांसेस कितने आएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं 10। अब बोलेंगे सर 10 क्यों लेंगे, यहाँ पे आप, क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन 9 तक 10 डिजिट्स होते डिफरेंट लेने। अब आपने यहाँ से एक सिलेक्ट किया क्योंकि वो बोलता है जो नंबर्स थे वो डिफरेंट थी, यहाँ पे इसके 9 चांसेस बनते हैं, यहाँ पे 8, ये परमिटेशन मैंने इस्तेमाल किया तो ये 720 बन गया। तो टोटल सैम्पल स्पेस में 720, करेक्ट एक ही होगा तो 1 क्योंकि 1/720 आएगा आंसर, क्योंकि एक ही नंबर करेक्ट होगा। इतनी प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर उसने जो डायल किया होगा या जो डायल करेगा, क्योंकि वो भूल गया, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी वो सही होगा, वो इतनी होगी, क्योंकि वो 720 में से एक नंबर होगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन लिया मैंने, ये सेट थ्योरी के रिलेटेड भी है और इस प्रोबेबिलिटी के मैं कुछ फार्मूलाज ऑलरेडी दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास बी है, अब बोलता है पी ऑफ ए और बी। तो पहले ये आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज ए और बी। ए और बी मीन्स इनकी यूनियन, ए और बी की यूनियन, लेकिन साथ में दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0 आती है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ। और उस टाइम मैंने ये भी बोला भाई, आप वहाँ से फार्मूला में दे सकते हैं, ये जो यूनियन है इनकी प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो वही करेंगे। चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, पी ऑफ ए और बी हो गया, पी ऑफ ए प्लस बी, ये यूनियन चेंज होता है ए प्लस बी तब जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। तो पी ऑफ ए आपका वैल्यू 3/5 है, मैंने दिया है, पी ऑफ बी का 1/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, बेहतर होगा, डिनोमिनेटर जब सेम होता है उस टाइम आसान होता है ऐड करना, 3 + 1 4/5 आएगा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 2-3 पार्ट करेंगे इसमें। ए एंड एफ आर इवेंट साइज दैट, प्रोबेबिलिटी ई की है, एफ की है और इंटरसेक्शन की भी, ई एंड एफ। ठीक है, तो अब आपको निकालना पी ऑफ ई और एफ। ई और एफ हो गया यूनियन की प्रोबेबिलिटी। यूनियन के लिए फार्मूला आपके पास है ई प्लस एफ माइनस इंटरसेक्शन। अब ये बोलेंगे सर अभी आपने इंटरसेक्शन नहीं किया ए और एफ, ए आर बी में, लेकिन भाई उस टाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था इसलिए इंटरसेक्शन नहीं लेते उस टाइम, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें सबके वैल्यू देने पड़ेंगे। पी ऑफ ई का 1/4, पी ऑफ एफ का 1/2, इंटरसेक्शन का 1/8। देखो इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसको देख लेना कैसे किया मैंने। ये 2/8, ये 1/4 था। देखो सबसे बड़ा न्यूमरेटर 8 है, तो इसको मैंने हर एक का डिनोमिनेटर 8 बना दिया। तो 4 को 8 बनाने के लिए आपको ये जो 1/4 है ना, इसको मैंने 2 ऊपर से भी मल्टीपल किया, नीचे 2 1 2, इसलिए 2 आ गया, 4 2 8, तो 8 आ गया। तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ताकि नीचे 8 आ गया। ये 1/2 है ना, 1/2 को 8 बनाएंगे तो इसको ऊपर भी मल्टीपल 4, नीचे भी 4 1 4 4 2 8, तो इसलिए को मैंने 4 से मल्टीपल दिया, ये 4 2 8 आ गया। इसको मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। देख लो मैंने अब क्या किया, मैंने इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम किया, तो एक ही लिखते हैं, ऊपर इनको एज सच क्या करते हैं 2 + 4 - 1, 2 + 4 - 1, तो 5/8 आ गया। तो बहुत सिंपल सा। अब यहाँ पे देख लो नॉट ई नॉट एफ, अब नीचे बीच में आर है, तो नॉट ई का मतलब हो गया कंप्लीमेंट, डैश भी लिखते हैं, यूनियन आर का मतलब यूनियन हो गया, तो एफ डैश, नॉट एफ का मतलब हो गया एफ डैश कंप्लीमेंट। तो बाय डे मॉर्गन्स लॉ, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो होता है वो ए यूनियन को इंटरसेक्शन बनाते हैं बी का होल कंप्लीमेंट। ये यूनियन को इंटरसेक्शन बनता है, कंप्लीमेंट जो अलग अलग लिखे हैं वो होल आएगा। ठीक है, ये कंप्लीमेंट कभी कभी ऐसे भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया बाय यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ, इसको मैंने ये बना दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन,
कंप्लीमेंट हो लगा। लेकिन एक और फार्मूला मैंने दी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। अगर आपको पी ऑफ ए डैश चाहिए तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए, इसको वहाँ पे लाएंगे। यहाँ पी ऑफ ए चाहिए, ये कंप्लीमेंट यहाँ से इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, इसको हटाने के लिए 1 माइनस पी ऑफ यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, यही 1 माइनस ई पी इंटरसेक्शन एफ, तो कंप्लीमेंट हट जाता है। तो 1 ऐसे रखा मैंने, पी इंटरसेक्शन एफ 1/8 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 जार 8, 1 1 जार 1, तो 8 में से 1 गया तो 7/8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाइदर ई नॉर एफ, ये थोड़ा डिफरेंट है, ना ई और ना एफ। इसमें ए आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या होता है, ये ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट हो गया। तो कुछ किताबें आप इस तरह भी दिख सकता है आपको, ये ऊपर इतने सारा डैश आ सकता है। कंप्लीमेंट को हटाने के लिए मैंने बोला इसको 1 लिखते हैं, पी ऑफ ई यूनियन एफ ही सीधे लिखेंगे, हट गया कंप्लीमेंट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 को ऐसे रखा मैंने, ऐसे रखा मैंने 1 को 1 ही रखा, ई यूनियन एफ ऊपर किया आपने 5/8, इसको क्रॉस करेंगे, 8 1 जार 8, 5 1 जार 5, 8, 8 में से 5 गए, 3/8 आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं माय डियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉइन्स पे किया मैंने। देखते हैं, देखो ये बोलता है 3 कॉइन्स आर टास्क्ड, हमने 3 कॉइन्स को टास्क किया है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। 3 हेड्स चाहिए, 2 हेड्स चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहले सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। जब आप 3 कॉइन्स को टास्क करेंगे, देखो 3 कॉइन्स को टास्क करते हैं, तो जब एक कॉइन टास्क करेंगे तो 2 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 चॉइस आएंगे सैम्पल स्पेस में। तो वो मैंने यहाँ पे लिखे, वो इसलिए लिखे क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हेड हेड हेड, तीनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है ना। अब हम एक टेल लाने की कोशिश करेंगे, हेड हेड टेल, तीसरी कॉइन पे टेल आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं दूसरी पे टेल आ सकता है, इसलिए मैंने हेड टेल हेड लिया। फर्स्ट पे भी टेल आ सकते हैं, इसलिए मैंने टेल हेड हेड लिया। तो ये 3 आ गए जब आपने एक टेल डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं एक ही हेड आएगा 2 टेल आएगा, तो ऐसे आ सकता है हेड टेल टेल, ये हेड पहले आया, अब बीच में आ सकता है टेल हेड टेल, अब लास्ट में हेड टेल टेल। अब फाइनली अब आपके पास है ये एक और ऑप्शन है, 3 टेल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा टेल टेल एंड टेल। ठीक है, तो तीनों टेल ये भी एक ऑप्शन है। तो कितने टोटल बन गए चॉइसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है इसमें 8 चॉइसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अब आपको क्या चाहिए, 3 हेड्स चाहिए। अब ये सारे सैम्पल स्पेस में आपने लिखे, कितने आ गए ऑप्शन, 8 आ गए। ठीक है, ये हर टाइम आपका जो नीचे जो डिवाइड होता है वो 8 आएगा। 3 हेड्स, तो ये एक ही ऑप्शन है ना, इसका एक ही चॉइस है 3 हेड्स की, तो 3 हेड्स का एक आएगा 1, इसे मैंने लिखा है 3 हेड्स HHH, एक ही आ गया इवेंट में, तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, देख लो। पी ऑफ ई थोड़ा ब्रीफ करके दिया मैंने, एन ऑफ ई डी और एन ऑफ एस, तो 1/8। तो शॉर्ट में आप लिख सकते 3 हेड्स का एक ही फेवरेबल इवेंट है, 1/8 आएगा, 8 टोटल है। ठीक है, 2 हेड्स देख लो, अब यहाँ से सैम्पल स्पेस से देख लो 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे है। 2 हेड्स माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, बाकी कहीं पे दिख रहे हैं 2 हेड्स। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी नहीं, ये बोलता है 2 हेड्स एग्जैक्टली। ठीक है, 2 हेड्स खाली होने चाहिए, तो 2 हेड्स यहाँ पे है। ठीक है, कितने आगे, 3, 3/8 इज द आंसर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। एट लीस्ट 2 हेड्स थोड़ा डिफरेंट है। एट लीस्ट का मतलब हो गया कम अज कम 2 हेड्स, कम अज कम 2 हेड से नीचे नहीं चलेगा। तो इसमें 3 हेड्स भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने एट लीस्ट 2 हेड्स में 2 हेड्स आएंगे और 3 हेड्स भी आएंगे। तो 2 हेड्स आएंगे ये वाले 2 हेड्स, ये और ये 2 हेड्स, और 3 हेड्स ये भी इंक्लूड होगा। तो कितने आ गए माय डियर, 4 आ गए। तो मैंने लिखा है 4/8, 1/2 कसर करके आएगा आंसर। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, एट मोस्ट 2 हेड्स, थोड़ा डिफरेंट है इससे, अदरवाइज ऑफ दिस एट लीस्ट। एट मोस्ट 2 हेड्स हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 हेड्स लेने हैं, कम से कम कुछ भी ले सकते हैं। कम से कम हम 0 हेड भी लेंगे, 1 हेड भी लेंगे, 2 हेड्स भी लेंगे, 3 हेड वाला नहीं लेंगे, क्योंकि एट मोस्ट ये अपर बाउंड है। तो 0 हेड्स का मतलब होगा कोई हेड नहीं आएगा, तो खाली टेल ही आएंगे ना, टेल टेल टेल, एक ही ऑप्शन है ना वहाँ पे, कोई हेड कहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। एक ऐसा इवेंट बताओ, एक ऐसा आउटकम जहाँ पे कोई हेड नहीं होगा, तो ये होगा टेल 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 फिर। ठीक है,
तो वो मैंने एक यहाँ पे लिखा है टेल टेल। एक हेड आपने देखा अभी, आप वहाँ से सैम्पल्स पे से भी चेक कर सकते हैं। एक हेड यहाँ पे है, टेल हेड टेल में, हेड टेल टेल में एक हेड गया, हेड हेड टेल टेल में भी आ गया। ये मैंने 2 बार लिखा है, ये शायद गलती हुई, आप यहाँ से देख सकते हैं। 8 हेड कहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और एक हेड यहाँ पे हेड टेल टेल। ठीक है, ये फिर से मैंने किया गलती, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से आप इसको देख लेना, गलती हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना, टेल टेल हेड। ठीक है, 2 पहले टेल टेल लेंगे, बाद में हेड लेंगे। अब ये डिफरेंट आ गया। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना माय डियर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, एक को आप टेल टेल हेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, एक हेड यहाँ पे भी, एक हेड यहाँ पे भी। ठीक है, 2 हेड्स आपको मालूम है, मैंने ऊपर लिखे हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो इसमें 3 + 3 + 1 आ गया 7, तो 7/8, 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे नो हेड, कोई हेड नहीं आ रहा है, तो खाली टेल ही आएंगे। तो खाली टेल कब आते हैं, टेल टेल टेल, वही एक ऑप्शन है, वहाँ पे कोई हेड नहीं है, तो 1/8 एक ही फेवरेबल इवेंट है, 1/8 इज द आंसर। 3 टेल्स, ये एक है ना, एक ही ऑप्शन है, 3 टेल्स आ रहा है, तो 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स देख लो आप, 2 टेल्स इसमें है। अभी मैंने बोला ये ऐसा इवेंट है, टेल टेल हेड, तो इसमें 2 टेल्स, इसमें 2 टेल्स, इसमें 2 टेल्स, कितने आगे 3, तो 3/8 इज द आंसर। नो टेल, कोई टेल नहीं, कोई टेल देख लो, इसमें एक टेल, इसमें भी एक टेल, एक टेल, इसमें भी एक, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें 3, कोई टेल नहीं चाहे, तो एक ही ऑप्शन है इसका, 1/8 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स, यहाँ पे था एट मोस्ट 2 हेड्स, 2 टेल्स में क्या करेंगे, इसमें भी आंसर सेम आएगा। 2 टेल्स में आएगा 0 टेल स्टार्ट करेंगे, फिर 1 टेल, फिर 2 टेल, 0 टेल हो गया, तीनों की तीनों हेड आएंगे। एक टेल में 2, एक टेल आएगा, यहाँ पे एक टेल है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, एक टेल आ गया, टेल हेड हेड, तो 2 टेल्स आपने ऊपर देखे, वो है टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल जो है ना, ये एक्चुअली टेल टेल हेड है। तो यहाँ पे भी 2 टेल्स आ गए, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1, तो 7/8, 7/8 इज द आंसर। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर कंक्लूडिंग दिस वेरी यूनिट। ये बहुत सिंपल था, आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं इस पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर कुछ रह गया हो कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, मैं आप मेरा नंबर भी होगा आपको, कोई बात नहीं, समहाउ यू कैन कांटेक्ट, बिकॉज आई एम कंक्लूडिंग दिस वेरी सीरीज। अगर कुछ रह गया तो मुझे बोल देना। ठीक है, मैं इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, वो मैं दूंगा आपको फ्री कहीं से। अगर आपके एसएसबी जो जहाँ से आप पढ़ते हो, अगर उन्होंने आपको मुझे अलो किया तो मैं दूंगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं अलो किया तो कोई बात नहीं, मैं खुद दूंगा आपको। ठीक है, मैं फिर कोई ना कोई ज़रिया निकाल लूँगा आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स माय डियर।